पीएम मोदी के डिग्री विवाद पर शरद पवार ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाल दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई मुद्दा नहीं है। ये पहली दफा नहीं है जब शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर नरमी दिखाई हो और विपक्ष के हमलों को फुस कर दिया हो। पहले सावरकर, फिर अडानी और अब फिर नरेंद्र मोदी का डिग्री विवाद। पिछले 8 दिनों में पवार ने 3 अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के हमलों को कमजोर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष जिस विपक्षी एकता का ताना बाना बुन रहा है उसके सूत्रधार शरद पवार ही हैं। अब एक एक कर शरद पवार के उन तीनों बयानों को समझते हैं जो मोदी सरकार के लिए नरमी और विपक्ष से पवार की दूरी का इशारा करती हैं। हाल ही में सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी के सवाल पर कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राहुल के इस बयान पर सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट नाराज हो गई और गठबंधन तोड़ने तक की चेतावनी दे डाली। दरार बढ़ती देखकर शरद पवार ने मध्यस्थता की और राहुल को सावरकर पर बोलने से बचने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद नागपुर में एक कार्यक्रम में सावरकर की तारीफ भी की। पवार ने कहा, आज सावरकर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये पुरानी बात है। हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं थी, ये हिंदू महासभा के खिलाफ था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम देश की आजादी के लिए सावरकर जी द्वारा दिए गए बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद विपक्ष को पवार का दूसरा झटका तब लगा जब एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पवार ने यह कह दिया कि अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग गैर जरूरी है। पवार ने कहा, उस शख्स ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा तवज्जो इस मुद्दे को दे दी गई है। वैसे भी जो रिपोर्ट आई उसमें दिए गए बयान किसने दिए, उसका क्या बैकग्राउंड है। जब वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश में बड़ा बवाल हो, इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। लगता है ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया था। पवार का यह बयान विपक्ष के लिए बहुत तगड़ा झटका था क्योंकि इसी मुद्दे पर कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने संसद को नहीं चलने दिया और पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। पवार के इस बयान को विपक्ष अभी समझ ही पाता कि उससे पहले पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर भी एनसीपी सुप्रीमो ने अलग लाइन लेकर विपक्षी एकता को एक और बड़ा झटका दे दिया। पवार ने कहा कि आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई, ऐसे कई सवाल हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करना ही चाहिए। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। आज महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं। इस पर चर्चा जरूरी है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पीएम मोदी की डिग्री मांग रही है और प्रधानमंत्री के लिए अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल कर रही है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के प्रति शरद पवार के बदले रुख ने विपक्ष को बड़ी टेंशन दे दी है। अगर 2024 के लिए विपक्ष का कोई फ्रंट बनता है तो निश्चित तौर पर सबको एकजुट करने में पवार की बड़ी भूमिका होगी, चाहे वो सोनिया राहुल हो। पवार राजनीति के वो चाणक्य हैं जो किसी भी वक्त बाजी पलटने की कला में महारत के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी बेरुखी विपक्ष के 2024 के मंसूबों के लिए खतरे की घंटी भी है।